बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तलबा कराम और देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे इन वीडियो लेक्चर्स की समझ आ रही है तो मेहरबानी फरमाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहें। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी हौसला अफजाई ही हमारे हौसलों को बुलंद रखेगी। आज हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्लास 7 की साइंस शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 है। इसमें हम जो कवर करेंगे, ये हमारी बुक का पहला पेज है, पहला ही चैप्टर है, प्लांट सिस्टम चैप्टर का नाम है। इसके ऊपर इतनी खास चीज़ें तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है उन्होंने दिया हुआ। ये ऊपर 3 सर्कल दिए हुए हैं इस पेज पे। पहले सर्कल में वो कहता है कि फूड इज द बेसिक नीड ऑफ एवरी सेल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। खुराक जो है वो बुनियादी ज़रूरत है हर जानदार के हर सेल की। ठीक हो गया कि खुराक जो है वो तमाम जानदारों के अंदर पाए जाने वाले तमाम सेल्स की बुनियादी ज़रूरत है। दूसरे सर्कल में आए, इधर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ डज अ प्लांट ऑब्टेन फूड। एक पौधा खुराक कैसे हासिल करता है, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द एवरी सेल ऑफ इट्स बॉडी। और फिर इस खुराक को अपने जिस्म के हर सेल तक कैसे पहुंचाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी चैप्टर में हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब उसकी बारी आएगी उस लेक्चर की, उस पेज की, तो आपको इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा तब कि ये जो क्वेश्चन हमने वो वेरी फर्स्ट पेज पे जो एक सर्कल में क्वेश्चन था उसका आंसर ये बनता है। ये क्वेश्चन वैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट भी क्वेश्चन है थर्ड सर्कल में, व्हाट आर वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स क्या हैं एंड देयर फंक्शन इन द प्लांट्स। और पौधों के अंदर इनका काम क्या है। इसका आंसर भी इसी चैप्टर के अंदर कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर थोड़ा सा नीचे आए, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। इसका मतलब यह है कि इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या सीखेंगे। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। ये चैप्टर पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये जो नीचे सारे उसमें पॉइंट्स बताए हैं कि ये चीज़ें स्टूडेंट्स सीख जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि इन क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे। इसी पेज के एंड पर ये उसने वोकैबुलरी दी हुई है। वोकैबुलरी क्या होती है कि अल्फाज का जखीरा। या आप कह लें कि मुश्किल अल्फाज के मायनिंग। ये यहां देने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आप जब नेक्स्ट इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको इन अल्फाज के मीनिंग्स का पता होना चाहिए, डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जाकर जब कहीं रूट हेयर्स का वर्ड आए, ये जैसे है रूट हेयर्स या वास्कुलर बंडल्स कहीं बोला जाए तो आप परेशान ना हो जाएं कि रूट हेयर्स क्या होते हैं, पता नहीं वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं। तो इनको वन बाय वन रीड आउट कर लेते हैं। वैसे ये चीज़ें आपने पहले छठी क्लास में पढ़ी हुई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लास्ट ईयर सिलेबस उर्दू में था, अब क्या है जी इंग्लिश में। रूट हेयर्स क्या है, आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द प्लांट रूट्स। पौधों की जड़ों में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स क्या हैं कि जड़ों की सबसे बाहर वाली तह जो है सेल्स की, उन सेल्स को एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। अच्छा जी, एपिडर्मल सेल्स की आउटग्रोथ। आउटग्रोथ क्या है, बाहर को बड़े हुए छोटे छोटे हिस्से। आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द प्लांट्स रूट्स के पौधों की जड़ों में एपिडर्मल सेल्स के बाहर को बड़े हुए हिस्से विच एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो के जमीन से पानी और खुराक जज्ब करते हैं, आर कॉल्ड रूट हेयर्स। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, रूट हेयर्स कहेंगे। सेकेंड है वास्कुलर बंडल्स। कि वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ जाइलम एंड द फ्लोएम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट्स। कि एक सिस्टम है
जो कि जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल है, उसे हम क्या कहते हैं जी? वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल्स का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, के पौधों के अंदर एक तो ये पानी की ट्रांसपोर्ट करते हैं और दूसरा खुराक की ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सारा सिस्टम वास्कुलर बंडल कहलाता है। सादा अल्फाज में ये कि पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल एक ऐसा सिस्टम जो पौधों के अंदर खुराक और पानी की तरसील करवाता है, या आप ऐसे कह लें कि खुराक और पानी को एक जगह से, पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है, उस सिस्टम को हम वास्कुलर बंडल्स कहते हैं। थर्ड वन है मेसोफिल सेल्स। सेल्स विच आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, ऐसे सेल जिनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक सब्ज रंग का मादा है एंड स्पेशलाइज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और ये मखसूस के लिए किस लिए होते हैं ये सेल्स? के फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों के लिए खुराक तैयार करने के लिए मखसूस होते हैं। मेसोफिल सेल्स क्या हैं? ऐसे सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा पाया जाए, और ये इनका अब काम बता रहे हैं आगे। और ये क्या है? स्पेशलाइज्ड हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड, खुराक की तैयारी के लिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान। ये फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ये भी हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर के अंदर। आगे जी, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सब्ज रंग का मादा होता है, एक रंग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, विच एब्जॉर्ब लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका काम क्या है क्लोरोफिल का? कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी जज्ब करता है। इधर ये जो लाइट लिखा हुआ है ना, लाइट, इसके बाद एक वर्ड आना है फार, ये मिसप्रिंट हुआ है। क्लोरोफिल एक सब्ज रंग का मादा है, सादा अल्फाज में, जो फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी जज्ब करता है। सेकेंड लास्ट स्टोमेटा क्या होते हैं? ये आपको पहले आप फेमिलियर होंगे इससे, आप जानते होंगे स्टोमेटा क्या है। टाइनी ओपनिंग इन द प्लांट लीव्स, पौधों के पत्तों में छोटी छोटी ओपनिंग या छोटे छोटे सुराख फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए, एंड रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, और पत्तों से जो अजाफी पानी है उसके अखराज के लिए। नेक्स्ट है जी ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ द रिमूवल ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पानी का ज़ाय होना या खारिज होना। कौन सा पानी? जो पौधे की जरूरत से एक्स्ट्रा होता है। लॉस और रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, जो पौधे की जरूरत से ज्यादा पानी होता है उसका ज़ाय हो जाना या खारिज होना। कहाँ से जी? फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पौधों के फिजाई हिस्सों से। पौधे के फिजाई से उसमें पत्ते आ जाते हैं, शाखें आ जाते हैं, तन्ने होते हैं पौधों के, स्टेम, ये सारे एरियल पार्ट्स हैं। चाहे वो पौधे का तन्ना है, चाहे शाखें हैं, चाहे लीव्स हैं, वहां से पानी का ज़ाय होना, बुखारात बनकर उड़ जाना, इस अमल को हम क्या कहते हैं जी? ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स।